मित्रों, जोधपुर से एक न्यूज़ आ रही है। आप लोगों ने टीवी में देखी होगी। उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। थोड़ी सी बात करते, चर्चा करते कि जोधपुर में क्या हो रहा है। वहाँ पर न्यूज़ ये आ रही है, वहाँ पर समाचार ये आ रहा है, खबर ये है कि वहाँ पे दो गुटों के बीच में झड़प हुई है, लड़ाई हुई है, हिंसा हुई है। मित्रों, निस्संदेह वो दोनों गुट हिंदू और मुसलमान ही है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की तो ज़रूरत है नहीं। अब वहाँ पर हुआ क्या है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, वो भी मैं थोड़ा सा बयां कर दूंगा। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे प्रोत्साहन दीजिए, और जो भी आप लोग फील करते हैं, जो भी आपको लगता है वो कमेंट करके बताइए। मित्रों, आज ईद है, ईद का त्यौहार है। सभी मुस्लिम ब्रदर्स को ईद की शुभकामनाएं। और वहाँ पे कल रात से जो है ना झड़प हुई है। इशू क्या हुआ है कि वहाँ पर टीवी में मैंने देखा है कि कोई बजरंग पान भंडार की दुकान है, उसे लूट लिया गया है। अब लूटा गया है नहीं लूटा गया वो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है ना झंडे लगे हुए थे। झंडे जो है ना, मुस्लिम ब्रदर्स जो है ना वो अपने एरियाज़ में, अगर आप दिल्ली में मॉडर्न एरियाज़ में जाएंगे, मुस्लिम एरियाज़ में जाएंगे, या कहीं पर भी मुस्लिम एरियाज़ में जाएंगे, तो वहाँ पर वो ट्रायंगल करके चाँद सितारे वाले वो एक है ना छोटे छोटे फ्लैग्स, ट्रायंगल फ्लैग्स होते हैं, वो लगा लेते हैं। ठीक है, जब भी उनका त्यौहार होता है, ठीक है ना, खुशी की एक्सप्रेशन है, उनकी एक भावना है, जब भी त्यौहार वाला होता है तब वो लगा लेते हैं ऐसा। ठीक है ना, तो उन्होंने ऐसे झंडे अपने एरिया में भी लगा लिए जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ रहे थे। और प्लस लाउड स्पीकर तो लटकाया हुआ था, कहीं ना कहीं पर लाउड स्पीकर भी उन्होंने लगाते थे जिस पर अजान पड़ती है। लाउड स्पीकर की मित्रों पूरे देश में टेंशन हुई पड़ी है। लाउड स्पीकर्स तो देखो, लाउड स्पीकर्स तो हटा ही देने चाहिए, या उनको उनकी आवाज़ कम कर देनी चाहिए एज़ पर दी ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी चल रहा है। अगर आपके देश में टेंशन चल रही है किसी चीज़ को लेकर, आप में खुद में ही एक समझ बना ली है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जो है ना चिंता के मारे अपने देश में शांति का माहौल बनाने के लिए वो काम कर लेंगे। इतनी समझ सब में है। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पर लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उनको उतार दिया गया। गुस्से में आके हमारे हिंदू ब्रदर्स जो है ना वहाँ पर उनको कुछ भड़क गए, गुस्सा हो गए कि वहाँ पर लाउड स्पीकर क्यों लगा हुआ है, तो वो उनको उतार दिया गया। ठीक है, अब वहाँ पे वो फ्लैग्स पे, झंडे पे जो है लड़ाई हो गई। झंडे पे ये हो गई कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वो झंडा जो है ना, अगर वो झंडे पाकिस्तान के झंडे लगे थे, क्योंकि कई बार देखा गया कि मुस्लिम जो है ना कुछ भारत में, वो अपने घरों में, बिल्डिंगों के टॉप पे या मस्जिदों पे पाकिस्तान का झंडा लगा लेते हैं। बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है ये। कभी कतई कतई ये जो है ना ये बात स्वीकार नहीं होएगी। ये बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। भारत जैसे देश में उसके दुश्मन देश का जो झंडा है, फ्लैग है, पाकिस्तान का फ्लैग है, वो कहीं पर भी कतई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसे उतार दो, जला दो, फाड़ दो, फेंक दो। ठीक है ना, उसकी हमारे देश में कोई जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुस्लिम ऐसा करता है, कोई भी ऐसा मुसलमान समुदाय से ऐसा करता है, तो उसको समझा दो अच्छे से ये बात जाके। ठीक है ना, कि ऐसा वो ना करे, वरना यही रीज़न बन जाते फिर लड़ाई दंगों के। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उनको हिंदू ब्रदर्स को थोड़ा सा चेक करना चाहिए था। उनके फ्लैग्स कौन से हैं, वो कौन से झंडे लगा रहे हैं। वो ट्रायंगल वाले लाल पीले से वो लगा लेते हैं, ग्रीन और रेड कलर के लगाते हैं नॉर्मली, ऐसा मैंने देखा है कई बारी, तो वो लगा लेते हैं। ठीक है, और वो ईद पे लगाते हैं। ठीक है ना, ख़ास तौर पे ईद पे वो लगा लेते हैं, तो क्योंकि उनके वहाँ त्यौहार का एक अच्छा माहौल होता है, वो सोचते हैं इनको लगा लिया जाए। जैसे हिंदुओं के एरियाज़ में अगर आप दुकानों में, मार्केटों में जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना वो दिवाली पे जो झिलमिल जो होती है, चिल जो होती है, वो ऐसी वो लटकन जो होती है वो पूरी मार्केट में लगवा देते हैं। ठीक है ना, ऐसी मुस्लिम्स है ना वहाँ पर वो अपने एरियाज़ में वो लगा देते हैं। तो वो अगर वो है तो ठीक है, वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ जोधपुर में वो लगाया था मुस्लिम ब्रदर्स ने, तो मित्रों उसमें कोई समस्या नहीं है। वो लगा लेते हैं, उसको उतार भी देते हैं। जब भी वो त्यौहार आता है वो लगा लेते हैं, और देन वो टाइम से उतार भी देते हैं। लेकिन लाउड स्पीकर्स मुस्लिम ब्रदर्स को नहीं लगाना चाहिए, तो उसकी आवाज़ कम कर दो या उसको उतार दो। अभी हाल फिलहाल जितना चल रहा है उस पर उतार दो। लाउड स्पीकर्स अब अलाउड नहीं है भाई, देश में नहीं है लाउड स्पीकर्स। अब टेंशन बन चुके हैं, वो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को चुभते हैं। ठीक है ना, अजान जो है ना वो उनको पसंद नहीं आती है, वो जब वो लाउड स्पीकर्स पर बोली जाती है, तो कृपया करके भैया उसको हटा दो। ठीक है, दूसरी बात, फ्लैग्स
फ्लैग्स को जो है ना वो उनको देखना चाहिए था, फ्लैग्स उनको कौन से लगाए हैं। देखिए फ्लैग से भी है ना कई बार ये ना वो अगर वो पाकिस्तान का फ्लैग ना होते हुए वो दूसरे फ्लैग्स होते तो कई बार हिंदूज़ ये समझ लेते हैं कि वो जो है ना वो पाकिस्तान के फ्लैग हैं, इन्होंने क्यों लगा लिया है, ऐसा क्यों है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग लगा था तभी जो है ना इतनी हिंसा झड़प वहाँ पर हुई है। तो ये चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। मुस्लिम ब्रदर्स अपना वो बनाए, अपना तीज त्यौहार करे, अपना त्यौहार बनाए, ठीक है ना, अच्छे से बनाए, खुशी खुशी बनाए, शांतिपूर्वक तरीके से बनाए। लेकिन भाई वो जो पाकिस्तान का फ्लैग है, मुझे लाउड स्पीकर पे भी कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई नाराज़गी नहीं है, शायद कई लोगों को नहीं होगी लाउड स्पीकर पे भी, क्योंकि लाउड स्पीकर्स चलो गवर्नमेंट का काम है, उतरवा देगी, या कई जो है ना वो पुलिस उतरवा देती है, पुलिस खुद ही उसको उतरवा देती है। लेकिन जो पाकिस्तान का जो फ्लैग है भैया वो नहीं चलेगा, उसकी वजह से ये हुई। खैर ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये एक पैगाम है दोनों कम्युनिटीज़ को कि किस तरह से बातचीत करके वो अपना वो मसला हल कर सकते हैं। अगर कोई उनको सोशल लेवल पे अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में, अपने मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है ना, झड़प पहले हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखो ये समझने की चीज़ें हैं कि किस तरह से हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश में शांति किस तरह से बहाल करके रखें, ये हमारा अपना दायित्व है और इसको समझना चाहिए। फ्रेंड्स आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है। मैंने कुछ जो भी मेरी वीडियो में आप लोगों को लगा है उसमें आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर आऊँगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।